और ये 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा। ये कैसे आपने उनको मना लिया? आप आज से पहले दुनिया में हम कहाँ थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटक जाता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, आतंकवाद के संबंध में हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। कोई फोरम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजिरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष की वकालत न की हो। और आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद किसी देश का नहीं, दुनिया की मानवता का खतरा है। ये लोगों को कन्विंस कराने में मैं सफल हुआ हूं, भारत सफल हुआ है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में कश्मीर मुद्दा रहा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद मुद्दा है। और उस मुद्दे पर दुनिया को साथ लेने का लगातार प्रयास और भारत की एक कूटनीति। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुज़श्ता रोज़ शंघाई ताउन तंजीम के एक अहम इजलास में, जो कि रूस में मुनक्कद हो रहा था और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के अलावा रूस और चीन जैसे अहम मुल्क भी शामिल थे, इस मीटिंग में इंडिया के साथ एक और बहुत बड़ा सीन हो गया है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली मीटिंग से ये कहकर माजरत कर ली थी कि हम नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जहाज़ ख़राब हो गया है। और इत्तफाक देखें कि अब उनके साथ वाकई में शंघाई ताउन तंजीम में कुछ ऐसा हो गया है कि इंडिया को इस मीटिंग से ही वॉकआउट करना पड़ गया है और पाकिस्तान और रूस के हाथों उसकी बहुत ज़्यादा रुसवाई सामने आई है। हुआ कुछ यूँ है कि इस वर्चुअल मीटिंग में, कोविड की वजह से ये मीटिंग वर्चुअली हो रही थी, इसमें सब मुल्कों ने अपनी अपनी स्पीच कर ली। सिर्फ रूस और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने अभी बात करनी थी। तो रूस के नुमाइंदे ने आखिर में बात करनी थी। उससे पहले जब पाकिस्तान के नुमाइंदे मुईद यूसुफ साहब की जब बारी आई इस इजलास में बात करने की, तो उन्होंने इजलास के दौरान अपने पीछे जो पाकिस्तान का मैप लगा रखा था, उस मैप में पूरा का पूरा जो कश्मीर है, इंडियन कश्मीर भी जो इंडिया के कब्ज़े में है, और इंडिया की जो रियासत गुजरात है उसका एक शहर जूनागढ़, ये भी शामिल थे उस पाकिस्तान के नक्शे में। और ये पाकिस्तान का असली सरकारी नक्शा है। असल में पाकिस्तान का नक्शा ये है। इसको पाकिस्तान ने उस मीटिंग में जाहिर कर दिया, जिसको देखते ही जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे जनाब अजीत डोवल साहब, जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, वो गुस्से की हालत में वहाँ से उठ के चले गए इस नक्शे को देखते ही कि ये हमारी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि एक तो पाकिस्तान वहाँ पर स्पीच कर रहा है, दूसरा ये कि इस अहम तरीन फोरम में ये जो नक्शा पाकिस्तान ने जाहिर किया हुआ है, इसमें तो कश्मीर भी है और जूनागढ़ भी है। लिहाजा अजीत डोवल साहब अपनी जगह से उठ के ऐसे गए कि पाकिस्तान के बाद जब रूस के रिप्रेजेंटेटिव की बारी आई बात करने की, तो उसमें भी अजीत डोवल साहब नज़र नहीं आए। और वो एहतजाजन रूस के उसमें भी नहीं आए, क्योंकि उनका ये मानना था कि रूस इस मीटिंग का होस्ट है। मीटिंग मॉस्को में हो रही थी, लिहाजा रूस को भी मालूम था कि हम आ रहे हैं। फिर भी उन्होंने इस किस्म का नक्शा लगाने की इजाज़त पाकिस्तान को क्यों दी और उसको रोका क्यों नहीं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की साइड ले ली रूस ने। पाकिस्तान के इस नक्शे की अहम बात यह है कि एक तरफ से ये नक्शा खुला हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाला एंगल आप देखें, ये खुला हुआ है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट नक्शा पाकिस्तान ने इसलिए इसको बनाया हुआ है क्योंकि वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया को कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाके कश्मीर और जूनागढ़ के अलावा भी, मसलन हैदराबाद जो इंडिया का शहर है,
ये सब इलाके असल में पाकिस्तान के इलाके होने चाहिए थे, जो कि इंडिया ने इन पे कब्जा कर लिया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान ने इस नक्शे को खुला रखा हुआ है कि अभी मज़ीद इसमें और भी इलाके आने हैं। अब ज़रा इंडिया की हजीमत की लेवल चेक करें कि अजीत डोवाल साहब ने जब वॉकआउट किया इस मीटिंग से, तो किसी एक मुल्क ने भी, शंघाई ताउन तंजीम का किसी एक मुल्क ने भी उनका साथ नहीं दिया। इस तंजीम में 8 मुल्क हैं: इंडिया, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। लेकिन जब अजीत डोवाल साहब ने वॉकआउट किया तो इनमें से कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने अजीत डोवाल साहब की हिमायत में वॉकआउट किया हो इस इजलास से। सबके सब आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और इंडिया वाहिद मुल्क था जिसने वॉकआउट किया है और इसको किसी ने नोटिस भी नहीं किया, किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया अजीत डोवाल साहब की इस वॉकआउट को। इसका प्रूफ ये है कि सारे के सारे मेंबर ममालिक वहीं पे मौजूद रहे और इजलास की कार्रवाई, इस मीटिंग की कार्रवाई नॉर्मली चलती रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चीन के बाद अब रूस के साथ भी इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राबी की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि रूस को इन सब बातों से शदीद एतराज़ है। क्योंकि इससे पहले भी इंडिया ने रूस को मना करते हुए रूस की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही थी उसमें शिरकत नहीं की थी, अटेंड नहीं की थी वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये कहकर कि आपने जो चीन और पाकिस्तान को इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी बुलाया हुआ है, इनको भी बुलाया हुआ है हमारे साथ आपने, तो इनकी फ़ौजें तो जब आ रही हैं तो हमारी फ़ौजें तो नहीं आएंगी इनके साथ। क्योंकि एक तरफ चीन अब तक हमारा 1962 से लेकर अब तक 38,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका ले जा चुका है, जिसमें से 1,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका तो इस साल लिया हुआ है 2020 में। और दूसरी तरफ चीन अब लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है इंडिया के इलाके के। और साथ ही पाकिस्तान ने भी अब सरहद पर हमारी फ़ौजों को टारगेट करने का सिलसिला तेज़ कर रखा है। ऐसे में हम कैसे इन दोनों मुल्कों की फ़ौजों के साथ फ़ौजी मशक़ें कर सकते हैं? लिहाजा पहले इन 2 मुल्कों को निकालें, उसके बाद हम आएंगे। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया और ये मशक़ें जो थीं ये पाकिस्तान और चीन की फ़ौजों के साथ रूस ने कंप्लीट की। इसके बाद इसी साल अब ये हुआ है कि इस शंघाई ताउन तंजीम की ये जो अहम तरीन मीटिंग थी, इसमें इंडिया ने बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की है और रूस ने इसका स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया है, क्योंकि पे दर पे इंडिया की जानिब से ऐसी बातें होती जा रही हैं जिस पर रूस को शदीद एतराज़ है। इसी साल ये भी हुआ है कि इंडिया ने रूस को ये रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान को वेपन ना बेचें। हालांकि रूस भी एक सॉवरेन मुल्क है, उसकी मर्जी है जिसको चाहे वेपन भेजें। ये एक तो ट्रेड की बात है, तिजारत की बात है और तिजारत किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन इंडिया ने रूस के ऊपर ये प्रेशर डालना शुरू किया कि पाकिस्तान को कम से कम आप वेपन नहीं बेचें। और राजनाथ सिंह साहब जब ये बात रूस के ऑफिशल्स के साथ कर रहे थे, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जब वो ये बात कर रहे थे तो वो ये भूल गए कि उसी वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के अहम तरीन ऑफिसर्स रूस में बैठे हुए थे, रूस की मिलिट्री के साथ बैठे हुए थे। बहरहाल शंघाई ताउन तंजीम का बायकॉट करने से इंडिया को ये लगा कि उनका इस तरह बायकॉट करना, उससे कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी और बाकी भी कुछ मुल्क वहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई हस्बे मामूल चलती रही। लेकिन दरअसल पाकिस्तान के साथ साथ रूस को भी इंडिया एक बार फिर ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन से ख़ुद को डिस्टेंस नहीं किया तो आप हमें भूल जाएं। इसके अलावा इंडिया ने वैसे भी रूस के साथ जो वो वेपन ख़रीदता रहता है रूस से, उसकी क्वांटिटी भी इंडिया ने हालिया सालों में कम कर दी है। खुसूसन बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद रूस से वेपन लेना कम कर दिए हैं इंडिया ने और उसका मुकम्मल झुकाव अमेरिका की तरफ है। और ये बात रूस के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त रूस और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं दोनों के आपस में, इसमें खटास आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लगी है।